أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل कमाल दीनही व तमाम नेमतही बिविलायत अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वर रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ा व अंतुम तअलमून। सलावत। हज़रत अलीयुन वलीयुल्लाह के मौजू पर आज दूसरा मरहला गुफ्तगू है। सूरह मुबारका बक़रा की 42वीं आयत को सरनामे सुखन करार दिया है। इरशाद बारी हो रहा है कि हक़ को बातिल के साथ मखलूत न करो और हक़ को न छिपाओ, पोशीदा न करो अगर तुम जानते हो। मैं समझता हूँ कि कुरान की इसी आयत पर अमल करने के लिए कि वला तलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिल, कि हक़ को बातिल के साथ मखलूत न करो, हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने, खुतबा ने, ज़ाकिरीन ने अपनी मजालिस को, अपनी तक़रीर को मुनाज़रे से मुज़य्यन फरमाया। क़िबला हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले में माबैन मुस्लिमीन
किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मौला अली अल्लाह के वली हैं। उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अली को अल्लाह का वली ना माने। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मौजू अलीयुन वलीउल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम फ़िरक़ों के लिए दावत इत्तिहाद है। इसलिए कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि सारे मुसलमान मौला अली की विलायत के परचम तले जमा हो जाएं। इसलिए कि अगर अली की विलायत के परचम तले मुसलमान जमा होंगे तो मुसलमानों से ज़्यादा किसी की क़ुव्वत व ताकत न होगी, क्योंकि अली के परचम के नीचे आने के बाद फरार की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5 साल से आलमी सतह पर लोग इस बात का मुशाहिदा भी कर रहे हैं कि अली वाले क्या होते हैं, मौला अली का नाम लेने वाले क्या होते हैं और मौला अली के नाम से परहेज करने वाले क्या होते हैं। अजीज़ों, अक्सर गुफ्तगू होती है, देखिए मैं अपने बच्चों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपने मजमे से बात कर रहा हूँ, किसी पर कोई तंज करना मकसूद नहीं है, लेकिन अपने मजमे को अपना अक़ीदा, अपना दीन, अपना मज़हब, अपना नज़रिया बताना और समझाना भी मिंबर पे आने वालों के लिए लाजिम है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि हमारे और दूसरों के दरमियान इख्तिलाफ बस इतना है कि वो मौला अली को चौथा मानते हैं और हम पहला मानते हैं। बड़ी नादानी की बात है। कबला सुने, ये इख्तिलाफ ही नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है कि हम मौला अली को पहला मानते हैं और वो मौला अली को चौथा मानते हैं। नहीं कबला, ये इख्तिलाफ है ही नहीं। इंशाअल्लाह आगे की मजालिस पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बुनियादी इख्तिलाफ यह है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, बुनियादी इख्तिलाफ यह है कि हादी बनाना, रहबर बनाना, रहनुमा मुंतखब करना, खलीफा मुअय्यन और मुकर्रर करना अल्लाह का हक़ है या बंदों का हक़ है। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर किया आपने? देखिए सुने, बहुत आर्गूमेंट्री गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ कि असल में इख्तिलाफ जो है, सुनना है, इसी मामले में इख्तिलाफ है कि यह हक़ अल्लाह का है या यह हक़ बंदों का है। इसका मतलब यह हुआ कि मौला अली और किसी और शख्सियत के दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। क्या सुना आपने? बल्कि इख्तिलाफ यह है कि कौन ये समझता है कि यह हक़ बंदों का है और कौन ये समझता है कि यह हक़ अल्लाह का है। तो एक बात ये भी समझ में आई कि सारी कायनात में सारे मुसलमानों के दरमियान जो अलीयुन वलीयुल्लाह कहने वाले हैं वही अल्लाह वाले हैं। हैदर हैदर
अल्लाह वाले। चूंकि अगर एक तरफ बंदे और एक तरफ अल्लाह, और बंदे कहें कि हम मुंतखब करेंगे और अल्लाह कहे कि ये मेरा हक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शिया अल्लाह के साथ हैं, हम अल्लाह के साथ हैं कि इंतखाब जो है वो अल्लाह का काम है, मुकर्रर करना अल्लाह का काम है। और बड़ी समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों नहीं मानते, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह ने जब हिदायत का आगाज किया, पहला हादी बनाया, पहला रहनुमा बनाया, पहला नबी बनाया, पहला खलीफा बनाया अल्लाह ने, तो अल्लाह ने गुनाहगार बंदों के दरमियान ऐलान नहीं किया। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? गुनाहगार बंदों के दरमियान अल्लाह ने ऐलान नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने ऐलान किया फरिश्तों के दरमियान। जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो क़याम में है वो क़याम में है। अल्लाह ने अपने मलाइका को मुखातिब करके कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, या मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाऊंगा। खलीफा बनेगा ज़मीन पर, ऐलान होगा आसमान पर। सुना एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खलीफा बनेगा ज़मीन पर, ऐलान होगा आसमान पर, ऐलान होगा आसमान पर। देखिए इस पर एक और रुख भी है, फिर किसी दिन आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाना चाहता हूं, तो फरिश्तों ने कहा हम में से किसी को बना दे। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश हो गए। कहा उसको बनाएगा कि जो खूनरेजी करे, का जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। कम से कम एक मसला ये तो हल हो गया, एक मसला ये तो हल हो गया। बहुत तवज्जो, ये मसला तो हल हो गया कि खिलाफत ऐसा हसास मौजू है कि अल्लाह ने फरिश्तों का मशवरा भी कबूल न किया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने फरिश्तों का मशवरा भी देखिए इंशाअल्लाह ये बच्चे हमारे साथ ही साथ चलेंगे। बहुत तवज्जो, ताकि सब सुने। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए कबला हमारी मजलिस में बच्चे आगे बैठते हैं, जो बड़े होते जाते हैं वो पीछे होते जाते हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल जेन जी का ज़माना ही है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला इन्हें सलामत रखे, मौला इन्हें सलामत रखे। बहरहाल ये सामीन है, और हम जानते हैं कि कैसे सामीन है, समझदार सामीन हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ उम्र कभी मेयार ही नहीं रही। हैदर 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 तो कबला अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा हम में से किसी को बना दो। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने उन्हीं फरिश्तों को हुक्म दिया, उन्हीं फरिश्तों को जो कह रहे थे हम में से किसी को बना दे, उन्हीं से कहा कि तुम ज़मीन से मिट्टी लेके आओ। उन्हीं से कहा कि मिट्टी लेके आओ। क्यों? कि हम खलीफा बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे।
तो उसे मिट्टी से बनाएंगे। पहले ही बता दिया कि पहले ही खलीफा तुराबी होगा, है पहला ही खलीफा तुराबी होगा। क्या जमीन से मिट्टी लेके आओ। लेकिन जब जमीन से मिट्टी मंगाई तो फरिश्तों से यह नहीं कहा कि जहां से चाहे वहां से ले आओ। सुना आपने, ये नहीं कहा कि जहां से चाहो वहां से ले आओ, बल्कि बताया वहां से लेके आओ, वहां से लेके आओ, वहां से लेके आओ, वहां से लेके आओ। अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब हयातुल कुलूब में लिखा कि अल्लाह ने जो मिट्टी मंगाई तो खास तौर से 3 मकामात से मिट्टी मंगाई। वहां से मंगाई जहां आज मक्का है, वहां से मंगाई जहां आज मदीना है, और वहां से मंगाई जहां आज नजफ है। सुनिए मन्ना भाई, सुनिए कबीरा, आप न महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आदम की औलाद हैं। हमारा खमीर जो बना, क्या सुना आपने, हमारा खमीर जो बना उसमें मक्के की भी मिट्टी शामिल, मदीने की मिट्टी भी शामिल, नजफ की मिट्टी भी शामिल। अब ये खमीर का तकाजा है, मक्के की मिट्टी शामिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मदीने की मिट्टी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नजफ की मिट्टी है, अली अकबर। देखिए, इस साल के अशर में जितना ज्यादा मुमकिन हो उतना अली वलीउल्लाह के नारा लगाया जाएगा। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं कि ये अली वलीउल्लाह हम नहीं बोल रहे, हमारा खमीर बोल रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये हमारा खमीर बोल रहा है। अब सुने क़िबला, एक बात अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं, ये तो हमने अल्लामा मजलिसी की बात आपकी खिदमत में अर्ज की। अब सुने, अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम अपनी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ने जब जनाब आदम के लिए मुख्तलिफ मकामात से मिट्टी मंगवाई तो आखिर में कहा कि तुम उस मकाम से मिट्टी लेके आओ। वो कहते हैं वो जगह वो थी जहां आज खाने काबा बना हुआ है, जो जमीन का मरकज है, जहां खाने काबा है। का खाने काबा की जमीन से अल्लाह ने आखिर में मिट्टी मंगवाई। जब अल्लाह ने खाने काबा की जमीन से मिट्टी मंगवाई, अल्लाह आदम का पैकर तैयार करा रहा था। फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा, देखिए जो समझेगा वो बोलेगा। फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि अल्लाह ने जो मिट्टी खाने काबा से मंगवाई उससे आदम का शिकम नहीं बनाया, आदम का सीना नहीं बनाया, आदम के पांव नहीं बनाए, आदम का चेहरा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने उस मिट्टी से आदम के बाजू बनाए। क्या सुना आपने भाई, खुदा के लिए बेदार होइएगा। उस मिट्टी से अल्लाह ने आदम के बाजू बनाए। एक जुमला कहूं, ये जुमला नहीं है, आपकी समातों का इम्तिहान है, महसूस जरूर कीजिएगा, फरामोश ना कीजिएगा। कोई ये ना कहे हल्की फुल्की बातों में दाद मिलती है। उस मिट्टी से अल्लाह ने, खाने काबा की मिट्टी से अल्लाह ने आदम के बाजू बनाए। गोया अल्लाह ने पहले ही मौके पर ऐलान कर दिया कि नबूवत को बाजू काबे से मिलेंगे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अली मौला, अली अली मौला, अली मौला।
या अली। सुनिए खबला, सुनिए। अब एक जुमला मेरी तरफ से मुलाहिजा फरमा लें कि भाई नबूवत को बाजू कहां से मिलेंगे? काबे से मिलेंगे, काबे से मिलेंगे। आपने महसूस किया था मुझसे ज्यादा दाद देंगे। अरे अगर नबूवत की पहली मंजिल होगी तब भी बाजू काबे से मिलेंगे, आखिरी मंजिल होगी, सुना आपने, तब भी बाजू काबे से मिलेगा। नहीं सुना आपने? तब भी बाजू काबे से मिलेगा। हाँ फर्क होगा, पहले नबी को बाजू काबे से मिलेगा मगर तुराब की सूरत में, आखिरी नबी को बाजू काबे से मिलेगा। अबू तराब सुनिए क़िबला, बहुत तवज्जो आप हजरात की। आदम का पैकर बन के तैयार हुआ, पैकर बन के आदम का तैयार हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या कहा? जैसे ही मैं आदम के पैकर में अपनी रूह फूकूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, जैसे ही मैं अपनी रूह फूकूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब के सब सजदे में गिर पड़ना, तुम सब के सब सजदे में गिर पड़ना। अब अजीजों तफासिर में लिखा है कि जैसे ही अल्लाह ने आदम के पैकर में रूह दाखिल की, अभी रूह सीने तक पहुंची थी, आदम उठ के बैठ गए। सुना आपने? आदम उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। अब तफासिर में लिखा है कि आदम को छींक आई, जब उठ के बैठे तो छींक आई, और जब छींक आई तो आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय भाई, खुदा के लिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिए भाई, आप सबके बाप की फजीलत बयान कर रहा हूं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। हमारे भी बाप, आपके भी बाप, सबके बाप जनाब आदम जैसे ही छींक आई उठ के बैठे, जैसे ही उठ के बैठे छींक आई। अब बाद लोगों ने लिखा है कि अल्लाह ने कहा था कि मैं अपनी रूह में से दाखिल करूं, है तो अल्लाह का अम्र दाखिल हुआ, तो जाहिर सी बात है कि फौरन उठ के बैठे, उठ के बैठे तो छींक आई। और जब उन्हें छींक आई तो क्या कहा आदम ने? आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आपने गौर किया या नहीं गौर किया? ये आदम ने अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहा? अभी तो रूह दाखिल ही नहीं हुई थी। इससे क्या इस बात का पता नहीं चलता कि अल्लाह का नुमाइंदा वो होता है जिसको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं होती? सुना आपने या नहीं सुना? जिसको किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मैं बड़ी कीमती बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई कहे कि साहब ये तो जनाब आदम की फजीलत थी, इसको आपने मौला अली की तरफ कैसे मोड़ दिया? हमने नहीं मोड़ा, हमने नहीं मोड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदम को उनके इल्म में, क्या सुना आपने? नूह को उनके तकवे में, इब्राहिम को उनकी खुल्लत में, मूसा को उनकी हैबत में, ईसा को उनके ज़ुहद में देखना चाहे तो अली के चेहरे की तरफ देखे। सुना आपने? अली के चेहरे की तरफ देखे। तो अल्लाह ने यह कहा आदम को उनके इल्म में। आदम में तो और भी बहुत सी सिफात थी, ये नबी ने इल्म का जिक्र ही इसलिए किया कि ना आदम का इल्म किसी उस्ताद का मोहताज था, ना अली का इल्म के। तो जनाब आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब फरिश्तों ने सजदा किया। देखिए शायद ये बात बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो आपके लिए कि फरिश्तों ने लेटे हुए आदम को सजदा नहीं किया। नहीं नहीं, आपने सुना ही नहीं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। बल्कि फरिश्तों ने बैठे हुए आदम को सजदा किया। अब जनाब आदम उठ के बैठे ना, जैसे ही रूह दाखिल हुई, अभी मुकम्मल तौर पे दाखिल ही नहीं हुई थी, ये उठ के बैठ गए, सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? फरिश्तों ने बैठे हुए आदम को सजदा किया।
फरिश्तों ने बैठे हुए आदम को सजदा किया, बैठे हुए आदम को सजदा किया। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, लोग कहते हैं आपकी मजलिसों में सहाबा की तारीफ नहीं होती। लो अब इससे ज्यादा तारीफ क्या होगी। रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, अली पुश्ते रसूल पर बैठे हुए हैं, सहाबा ने सर उठाया, देखा हुसैन बैठे हैं, फौरन सजदे में सर रख। अरे भाई मौला आपको सलामत रखे। सुना सुना, हुसैन को बैठे हुए देखा। मैं शायद इससे पहले पढ़ चुका हूं कि इमाम हुसैन जो पुश्ते रसूल पर बैठे थे सजदे के आलम में, तो काबे की तरफ रुख करके नहीं बैठे थे, काबे की तरफ पुश्त करके बैठे थे। अब सहाबा ने सर उठाया, हुसैन को बैठे हुए देखा, सजदे में सर रखा, सजदे में सर रखा। वहां फरिश्ते बैठे हुए आदम के आगे सर झुका रहे हैं, यहां सहाबा बैठे हुए हुसैन के आगे सर झुका रहे हैं, बैठे हुए हुसैन के आगे सर झुका रहे हैं। अरे भैया हम यो ही थोड़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम। देखिए क़िबला, इंतजाम तो खूब किए गए, लेकिन बहरहाल जो गर्मी है वो अपनी जगह पे है, गर्मी अपनी जगह पे है। लेकिन क़िबला या अली वलीउल्लाह का ऐलान भी गर्मी ही में हुआ था। मेरे सामने मोहतरम सामईन है, तो जनाब आदम उठ के बैठे, सारे फरिश्तों ने सजदा की इल्ला इब्लीस। एक इब्लीस था जिसने सजदा नहीं किया। अब पढ़िए सूरह 7, तो उसने सजदा नहीं किया, अकड़ गया, अकड़ गया। देखिए ये अकड़ना, समझ रहे हैं, बड़ा खतरनाक होता है। अकड़ना बड़ा खतरनाक होता है। मिजाज में लचक रहना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और अल्लाह की हुज्जत के सामने अकड़ना तो फिर सिवाय लानत के कुछ मिलता नहीं। अकड़ गया, जब अकड़ गया तो अल्लाह ने कहा मां मना का, मां मना का, मां मना का। देखिए क़िबला, अब जाहिर सी बात है ये कोई उर्दू का क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे अरबी है, फारसी है, उसके भी अपने कवायद हैं, ऐसे ही उर्दू के भी अपने कवायद हैं। ये मना करना और इनकार करना, ये बच्चे समझें जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इन दोनों में बड़ा फर्क है। मैं अहले लखनऊ के दरमियान पढ़ रहा हूं, लिहाजा ये बच्चे मेरी बात समझें। मना करना और इनकार करना क्या फर्क है पता है? ये जो आप कहते हैं कि साहब वो खाना लेके आ गए, हमने मना कर दिया, ये गलत है। हमने इनकार कर दिया। हमने मिसमजदी साहब से कहा कि आप हमारे यहाँ मजलिस पढ़ दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। ये मना नहीं किया, इनकार कर दिया। समझ रहे हैं? ये इनकार कर दिया। मना करने का मतलब आप समझते हैं? हमने कहा कि भाई जब तक हम मजलिस पढ़ें कोई मोबाइल जेब से ना निकाले, ये हमने मना किया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, ये हमने
एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखो मेरे बच्चों, ये सब कोई तुम्हें बताएगा नहीं। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, सही उर्दू बोलो, बिल्कुल सही। शीन काफ अपना दुरुस्त करो। इनके उनके साथ रह के खराब हो गया है तो शीन काफ अपना दुरुस्त करो। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम शिया हो, और छठे इमाम ने फरमाया कि हमारे शिया अपने लहजे से पहचाने जाते। एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप जरा गौर करें, यहां अल्लाह कह रहा मां मना का, तुझे किसने मना किया। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि तूने सजदे से इनकार किया, तुझे किसने मना किया। तुझे किसने मना किया? अंतसजुदा लमा खलक तो बेयदैया, उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। तुझे किसने मना किया? उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अपने हाथों से बनाया। हमारी नमाज कज़ा हो जाए, शैतान ने बहका दिया। रोजा छूट जाए, शैतान ने बहका दिया। ढेरों बैंक बैलेंस है, हज के लिए नहीं जा रहे हैं, शैतान नहीं जाने दे रहा है। देखिए साफ साफ समझ लीजिए, अगर किसी के पास उतनी रकम है जिसमें हज के अखराजात बर्दाश्त किए जा सकें तो उस पर हज वाजिब है। इस पर कोई दो राय नहीं है, उस पर हज करना वाजिब है। इसके बड़े मसाइल हैं, इधर उधर की नहीं चलेगी। अभी कार खरीद लें और ज़मीन खरीद लें और मकान बनवा लें, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाल, पहले हज करो जा। अगर उतनी रकम आपके पास है, मसलन 8 साढ़े 8 लाख रुपए में अगर हज हो रहा है, तो अगर इतनी रकम आपके पास है तो आपके ऊपर हज वाजिब है। नहीं गए, क्यों नहीं गए? उनका शैतान ने बहका दिया। हर काम में शैतान बहकाता है। अब आदम को सजदे के सिलसिले में अल्लाह शैतान से पूछ रहा है, तुझे किसने मना किया? अल्लाह शैतान से पूछ रहा है, तुझे किसने मना किया? परवरदिगार यहां कौन मना करेगा? कि मैं यही तो बताना चाहता हूं कि हुज्जत के मामले में कुछ शैतान के भी शैतान होंगे। यानी कुछ उसके भी उस्ताद होंगे जो शैतान को भी बहका दे। क्या तुझे किसने मना किया? अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से है? क्या तू बड़े लोगों में से है? अब ये आलीन कौन थे? ये सब तो वो बातें हैं जो हमारे उलमा पढ़ते रहे, लेकिन मैं सिर्फ दोहराने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अब वो आलीन कौन है? वो बड़े लोग कौन है? वो बड़े लोग कौन है? वाकई बड़े लोग आलीन। बाद उलमा ने लिखा कि ये आलीन जो है ये अली की जमा है। यानी क्या तू अलियों में से है जो तूने आदम को सजदा नहीं किया? अब ये तो मानना पड़ेगा कि इन फरिश्तों में से तो नहीं है आलीन। अगर फरिश्तों में होते तो फिर उन पर भी सजदा वाजिब होता, इनमें से नहीं है, कोई और है। वो लोग हैं जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं है, जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं है। रिवायात में मिलता है कि जब जनाब आदम को सजदा हुआ, आदम ने सर उठा के देखा, जहन में आया कि अब हमसे बड़ा कौन है। तो देखा कि 5 नाम लिखे हुए हैं। का परवरदिगार ये कौन है? कि ये मोहम्मद, या अली, ये फातिमा, या हसन, या हुसैन। अब समझ में आया ये है आलीन। उन्हीं आलीन में अली भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, फातिमा भी है, मोहम्मद भी है। अब समझ में आया ये वो लोग हैं जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं था। हमें बताओ, जिस अली पर आदम का सजदा वाजिब ना होगा, ना हुआ, वो किसी आयरे गैरे की बैत कर लेगा? किसकी बात करो? सुनिए कबला, सुनिए, मौला आपको सलामत रखे। जैसे आप हमारा साथ दे रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ मजालिस सुनिए। देखिए कबला, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे भी हमारे समझे, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। तो इब्लीस के गले में अल्लाह ने तौक़े लानत डाला। तौक़े लानत
डाल दी। अब बहुत सी चीजें थी, चलिए हमने सबको तर्क किया। एक वक्त ऐसा आया कि जनाब आदम से तर्क औला सरदद हो गया। अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम हमारी जन्नत से चले जाओ। आदम जन्नत से जमीन की तरफ आए, आदम जन्नत से जमीन की तरफ आए, शैतान भी जमीन पे आ गया। खुदा करवट करवट जन्नत अता करे। मौलाना इब्ने हसन नौनहरवी साहब ने क्या गजब का जुमला फरमाया। उन्होंने फरमाया, अब देखिए देखता हूं कि ये मजमा कैसे सुनता है और कैसे समझता है। सुनिए क़िबला, यहां माशाअल्लाह उलमा भी बैठे हुए हैं, दीगर पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि भाई ये खिलकत में नबूवत की पहली हिजरत है। सुना सुना सुने का नबूवत की पहली हिजरत है। आदम आसमान से जमीन पे आ रहे हैं, लेकिन पहली हिजरत में भी शैतान साथ साथ। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो साथ साथ आए। शैतान आदम के साथ जमीन पे आया। बस क़िबला बहुत देर पढ़ लिया मैंने, तकरीबन 42-43 मिनट हो रहा है, मसाइब भी पढ़ना है। जनाब आदम जमीन पे आए। अब आदम तन्हा, जनाब आदम और जनाब हव्वा, इनके अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं। तन्हा जनाब आदम, हव्वा भी बाद में मिली, पहले तो तन्हा ही थे। फिर जब ज्यादा रोए, ज्यादा गिरिया किया तो अल्लाह ने हव्वा से मुलाकात कराई। अब जो आए तो रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? देखिए क़िबला, अगर आपने समझ लिया तो इस मजलिस का तबर्रुक है। ये किसके लिए रो रहे हैं? आदम किसके लिए रो रहे हैं? या तो जन्नत के लिए रो रहे हैं, या तो जन्नत के लिए रो रहे हैं। मैंने कहा भाई जनाब आदम है, सारा मामला मालूम है, जन्नत के लिए क्यों रोएंगे? तो फिर किसके लिए रो रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा हव्वा के लिए रो रहे हैं। हाँ, हव्वा के लिए रो रहे हैं। क्या सुना आपने? हव्वा के लिए रो रहे हैं। ये कौन है? तुम्हारे बाप आदम हव्वा के लिए रो रहे हैं। अम्मा हव्वा तो जिंदा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं क़िबला, आपने जो सुनने का हक था वो अदा न किया। आज हमसे कहते हैं हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, जब हुसैन जिंदा है तो रो क्यों रहे हो? ये बताओ तुम्हारे बाप है? है? क्यों रो रहे हैं तुम्हारे बाप हव्वा के लिए? रो रहे हैं या नहीं रो रहे? कब वो रो रहे? अब जनाब आदम रो रहे हैं। बहरहाल जिस वजह से भी रो रहे हो, फिराक जन्नत पे रो रहे हो या फिराक हव्वा में रो रहे हो, आदम जाने, उनके आंसू जाने, रो रहे हैं। अब अजीजों, जनाब आदम पहली मखलूक तो थे नहीं। जमीन पर बहुत से जानवर थे, बहुत से जानवर थे। उन सारे जानवरों ने आके जनाब आदम को घेर लिया। हर तरह के जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंदे, उसमें हलाल जानवर भी, हराम जानवर भी। अब बीच में जनाब आदम, चारों तरफ जानवर। नहीं, अभी आप पहुंचे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन पर पहला मंजर ही यह नजर आया कि बीच में नबी, चारों तरफ जानवर। क्या सुना आपने? बीच में नबी, चारों तरफ जानवर। अब जानवरों ने देखा ये रो रहे हैं, कुछ देर तो खड़े रहे। देखिए पैगाम है इसमें भी, कुछ देर तो सारे जानवर मौजूद रहे, फिर धीरे धीरे कम होने लगे। लो, ये हाथी चले गए, मसलन ये ऊंट चले गए, ये गेंडे साहब भी रुखसत हो गए, ये परिंदे भी चले गए, वो दरिंदे भी रुखसत हो गए, सब चले गए, लेकिन हरन रुके रहे। आज दूसरी मुहर्रम है, अभी 2 महीने 8 दिन है मजालिस में। पैगाम है इसमें भी आपके लिए, हरन रुके रहे। अब इन्हें ये नहीं मालूम था कि ये क्यों रो रहे हैं, लेकिन आदम को रोता देख के ये भी रोने लगे, हरन भी रोने लगे। काफी देर तक ये रोते रहे। तफासीर में मिलता है कि चूंकि ये रोए तो अल्लाह ने इनके रोने को आदम की नुसरत करार दिया। हाय हाय हाय,
सुना आपने या नहीं सुना? अल्लाह ने इनके रोने को आदम की नुसरत करार दिया और अल्लाह ने इनको हुस्न भी अता किया, यानी उसके इनाम में, मेरी बात सुनिएगा, इनको हुस्न भी अता किया और इन्हें मुश्क भी अता की। मुश्क जानते हैं ना, मुश्क है वो खुशबू जो बाज हिरणों में पाई जाती है, का इनको अल्लाह ने हुस्न भी अता किया और अल्लाह ने इन्हें मुश्क भी अता की। ये वहां से हटे नहीं, रोते रहे। आखिर में जनाब आदम ही ने इनसे कहा कि अब तुम जाओ। अब ये वापस हुए। जब ये वापस हुए तो दूसरे हरन जो यहां नहीं आए थे वो इन्हें मिले। उन्होंने इनसे पूछा कि ये तुमको इतना हुस्न कहां से मिला, ये खुशबू तुम में से कैसे आ रही है? तो इन्होंने बताया कि फुला जगह पर मखलूक खुदा में एक शख्स मौजूद है, वो रो रहा है, हम वहां मौजूद थे, हम भी रोते रहे, बाकी सब चले गए, हम रोते रहे, तो अल्लाह ने हमें ये हुस्न अता किया, अल्लाह ने हमें ये मुश्क अता की। तो वो सारे हिरन भी आए, काहे के लिए आए? मुश्क लेने के लिए आए। क्या सुन रहे हैं आप? ये नुसरत की गरज से नहीं आए, ये मुश्क लेने के लिए आए, हुस्न लेने के लिए आए, लेकिन बहरहाल आए, बहरहाल आए, बहरहाल आए। तो अल्लाह ने इनको हुस्न तो अता किया मगर मुश्क अता नहीं की। क्या सुना आपने? लेकिन जो वाकई बेलौस नुसरत के लिए रो रहे थे उनको अल्लाह ने हुस्न भी अता किया, उनको अल्लाह ने मुश्क भी अता की। अब 8 रबीउल अव्वल तक ख्याल रखना कि जब मजलिस पे जाना तो ये सोच के जाना कि हम मजलिस पे शिरकत के लिए जा रहे हैं या तबर्रुक लेने के लिए। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, बोला सलामत रखें। कबला सुनिए, तो आदम रो रहे हैं, आदम को रोते हुए देखा तो हरन भी रो रहे हैं। अजीजों, आदम कुछ अरसे रोए, लेकिन हमारे मौला सज्जाद 35 साल तक मुसलसल, खाना सामने आया तो रोए, पानी सामने आया तो रोए। मौला खाना देख के क्यों रोए? का खाना देखता हूं तो करबला के भूखे याद आ जाते। मौला पानी देख के क्यों रोए? जब पानी देखता हूं तो करबला के प्यासे याद आ जाते। बस अगर मैं कुछ ना पढ़ूं तब भी ये मोमिनीन रोते हुए घर तक जाएंगे, सिर्फ इस जुमले पर कि आज दूसरी मुहर्रम है। आज दूसरी मुहर्रम, पंजशंबा भी है, जुमेरात भी है। नबी के नवासे का कारवां करबला की सरजमीन पर पहुंच गया। माएँ भी करबला पहुंच गईं, बेटे भी करबला पहुंच गए, भाई भी करबला में आ गए, बहनें भी करबला में आ गईं। लेकिन जब
11 मुहर्रम को ये काफ़िला यहाँ से जाएगा तो माएँ असीर होकर जाएंगी, बेटे नहीं जाएंगे, बहनें जाएंगी, भाई नहीं जाएंगे, उम्मे लैला जाएंगी, अली अकबर नहीं जाएंगे, उम्मे रबाब जाएंगी, अली असगर नहीं जाएंगे, उम्मे फरवा जाएंगी, कासिम नहीं जाएंगे, अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम जाएंगी, अब्बास और हुसैन नहीं जाएंगे। घोड़ा रुका, फरमाइश है लिहाजा मसाइब वही पढ़ना है, हर साल पढ़ता हूँ, एक के बाद एक 6 घोड़े तब्दील किए, कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। लोगों को बुलाया, पूछा इसे क्या कहते हैं, मुख्तलिफ नाम लोगों ने बताए, पूछते रहे और कोई नाम, और कोई नाम, और कोई नाम। एक शख्स ने आगे बढ़ के कहा, आका इसे करबला भी कहते हैं। बस भैया बस यहीं ठहरो, यहीं। खेमे लग गए, बीबियां खेमों में चली गईं। देखिए हुसैन जब करबला की सरजमीन पे आए तो 3 बातों का बड़ा ख्याल था। आज इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह यानी छोटे इमाम बाड़े की मजलिस में आप हजरात वहाँ भी तशरीफ़ लाएँ। तक़वे को उन्वान पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। माशाअल्लाह काफ़ी हजरात आ रहे हैं। सुबह ठीक 9 बजे मजलिस होती। मैंने ये मसाइब पढ़े थे कि इमाम हुसैन ने ज़मीन को ख़रीदा और फिर बनी असद को हिबा किया। देखो जब हम कत्ल हो जाएं तो अपने घरों से निकल आना, हमारा बेटा आएगा उसकी मदद करना, हमारी लाशें दफन हो जाएं। फिर उनकी ख़वातीन को बुलाया, अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन करने के लिए ना आए तो फिर तुम उन्हें गैरत दिला के भेज देना और ये कहना कि वाय हो तुम्हारे ऊपर फर्जंद रसूल का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, तुम घर में बैठे हुए। फिर कहा तुम भी जाओ, बच्चों को भेज दो। अब छोटे छोटे बच्चे आए, ए बच्चों देखो अगर तुम्हारे माँ बाप न निकलें तो तुम खेलते हुए बाहर आ जाना, एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे लाशों पर डाल देना। हमारे यहाँ मर्दानी मजलिस होती है, ख़वातीन की मजलिस होती है, बच्चों की मजलिस होती है। 2 मुहर्रम को करबला में ये तीनों मजलिसें हो गई। हर मजलिस के ज़ाकिर हुसैन इब्ने अली हैं। कभी बनी असद के मर्द, कभी बनी असद की औरतें, कभी बनी असद के बच्चे। देखिए क़िबला आका हुसैन को करबला में आके 3 बातों का बहुत ख्याल था। पहला ख्याल इस बात का था कि लाशें दफन हो जाए, लाशें दफन हो जाए। इसीलिए ज़मीन खरीदी, इसीलिए ज़मीन को बनी असद के हवाले किया, उनको हिबा किया। दूसरा ख्याल इस बात का था इमाम हुसैन को करबला के मैदान में कि बीबियों का पर्दा बरकरार है। लिहाजा जो हजरात ज़ियारत के लिए गए हैं वो करबला में मुखय्यम भी गए होंगे, जिसको खेमागाह कहा जाता है। मुखय्यम अरबी में मुखय्यम कहेंगे, फ़ारसी में खेमागाह। खेमागाह गए होंगे ज़ियारत के लिए। खुदावंद आलम जज़ाए खैर अता करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे शाहान अवध को और उनसे मुताल्लिक़ अफराद को जिन्होंने इस पूरे शहर को ज़ियारत गाह बना दिया। आप दियानत दौला की करबला जाएं, जिसको उर्फ़ आम में लोग कच्ची करबला कहने लगे, वो खेमागाह की शबीह। खेमागाह जाके देखिए, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया। ये बाहर जो आपको दर ऐसे दिखाई देते हैं, ये दर नहीं है, बल्कि जब कहीं पर खेमे लगते थे तो जो अमारियाँ उतारी जाती थी वो दोरोया रख दी जाती, उसकी शबीह। सबसे पहले
आका अब्बास का खेमा बिल्कुल खेमागाह के दरवाजे पर वहां भी बना हुआ ऐसे ही। और फिर अंदर बीबियों के खेमे, अंदर बनी हाशिम के खेमे। तो इमाम हुसैन ने खेमे इस तरतीब से लगाए थे कि दरवाजे पर तो मौला अब्बास का खेमा था, फिर असहाब के खेमे थे, चारों तरफ असहाब के खेमे। असहाब के खेमों के बाद जो घेरा था उस पर बनी हाशिम के खेमे। यानी आप देखें ये पर्दे का एहतराम, पर्दे का एहतराम, पर्दे का ख्याल। पहले असहाब के खेमे, फिर बनी हाशिम के खेमे, फिर बीबियों के खेमे, और उन सारे खेमों के बीच में एक खेमा, ये खेमा अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब का खेमा। ये जो मजलिस में बयान होता है कि जब अली अकबर का लाशा आया तो ज़ैनब खेमे से बाहर आ गई, तो बीबी अपने खेमे से बाहर आई थी, मैदान में नहीं आई थी। चारों तरफ बीबियों के खेमे मौजूद थे। उसके बाद बनी हाशिम के खेमे, फिर अंसार के खेमे। तो हुसैन को ख्याल था कि बीबियों का पर्दा बरकरार रहे। तीसरा ख्याल इस बात का था कि बच्चे प्यासे न रहे, लिहाजा फरमाया भैया अब्बास खेमे दरिया के किनारे नस्ब कर। अब दरिया के किनारे खेमे लगाए गए कि बच्चे प्यासे न रहें। रोइए अजीजों रोइए, लेकिन अफसोस हुसैन की कोई तमन्ना पूरी ना हुई। अगर चाहते थे कि लाशें दफन हो जाएं तो 3 दिन लाशा पड़ा रहा। अगर चाहते थे कि बीबियों का पर्दा बरकरार रहे तो खेमे जला दिए गए, सरों से चादरें छीन ली गई। अगर चाहते थे कि बच्चे प्यासे न रहें, खेमे दरिया के किनारे लगाए थे तो खेमे हटा दिए गए। आज दूसरी मुहर्रम, खेमे लगे थे, यजीद का लश्कर आना शुरू हुआ। अजब मंजर है कसम खुदा की, जब आप सुनते हैं तब रोते हैं। आका अब्बास खेमे के दरवाजे पर बैठे हुए, खेमा सबसे पहले दरवाजे पर वहीं बैठे हुए आका अब्बास कुर्सी के ऊपर। सामने शहजादे अली अकबर खड़े हुए। एक रिसाला आया, सरदार रिसाला आगे बढ़ा, शहजादे अली अकबर से कहा अली अकबर हुक्म यजीद है कि हुसैन के खेमे दरिया के किनारे ना लगें, यहां यजीद के खेमे लगेंगे, खेमे हटा लो यहां से। अली अकबर ने देखा कि तुम्हारी क्या मजाल, कैसी बातें कर रहा हो। अली अकबर का हाथ तलवार के कब्जे पर पहुंचा। इससे पहले कि तलवार नियाम से बाहर आती, सीने पर किसी का हाथ आया। पलट के देखा, चचा अब्बास, बेटा अली अकबर, जब तक चचा जिंदा है तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। चचा के एहतराम में अली अकबर पीछे हटे। हजरत अब्बास आगे बढ़े, सरदार लश्कर से कहा क्या बात है, क्यों आया है? कहा हम ये कहने के लिए आए हैं अब्बास कि अपने खेमे यहां से हटा लो। कहा तुम हुसैन के खेमे हटा दो। आवाज बुलंद हुई आका अब्बास की। वो वलीद का दरबार था मदीने में जहां हुसैन की आवाज बुलंद हुई थी। अब्बास और अली अकबर दाखिल हो गए थे दरबार के अंदर, यहां अब्बास की आवाज बुलंद हुई, हुसैन खेमे से बाहर आ गए। बिफरे हुए शेर को देखा। अजीजों मैं कैसे कहूं, अगर कह देते तब भी अब्बास रुक तो जाते, लेकिन शायद बार बार अब्बास को रोकते रोकते गैरत माने हुई। खेमे के अंदर पहुंचे, बहन ज़ैनब मेरे अब्बास को जलाल आ गया। ए ज़ैनब अब तुम अब्बास को रोको। ए ज़ैनब तलवार आज नहीं चलना है, अब्बास को रोको ज़ैनब।
भैया क्या बात है, वाकया बयान किया। भैया अभी रोकते हैं। जनाब फिजा देखा, फिजा जाओ। फिजा आई, बिपरे हुए शेर को देखा, सिर्फ एक जुमला का, शहजादे आपको शहजादी ज़ैनब बुला रही। ये नहीं पूछा क्यों, तलवार निकाली, जमीन पर एक खत खींचा, देखो मेरी शहजादी ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं, कोई एक कदम आगे ना बढ़ाए। और 2 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो रही है, कोई एक कदम आगे ना बढ़ाए। अब्बास खेमे में आए, बीबी ज़ैनब सामने खड़ी हुई हैं। जो वो भाई है जिसको गोद में पाला है, तकरीबन 22 साल छोटे, 22 साल छोटे हजरत अब्बास बीबी ज़ैनब से। ये हजरत अब्बास हैं जो इस्मतों की गोद में पल के जवान हुए। सामने आए, कहा भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप खड़ी रहे, हम बैठ जाएं। भैया बड़ी बहन हो, हुक्म समझो, बैठ जाओ। बैठे, कैसे बैठे, जैसे आप तशहुद में बैठते, दो जानू होकर बैठे। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, चाहने वाला भाई जिसे गोद में पाला है, आगे बढ़ के अब्बास की जुल्फों में अपनी उंगलियों को पिरोया, बड़े प्यार से कहा, भैया अब्बास मैंने सुना है तुम्हें जलाल आ गया, भैया मैंने सुना है तुमने तलवार निकाल ली। हाँ हाँ शहजादी, ये कह रहे हैं कि हुसैन के खेमे दरिया के किनारे से हटा दिया जाए। कहा भैया अब्बास क्या हर्ज है, दरिया के किनारे तो खेमे इसलिए थे कि बच्चे प्यासे ना रहे, पानी की कमी ना रहे, लेकिन जब तुम हो तो क्या परवाह है, खेमे दरिया के किनारे हो या दरिया से दूर हो। आका अब्बास ने एक मरतबा सर उठाया, आंखों में आंसू आए। शहजादी मैं समझ गया, जो आप कहेंगी वही होगा, जो आप कहेंगी वही होगा। बीबी ये अश्किया मेरे आका को मजलूम समझ लेंगे। ठीक है भैया अब्बास, तलवार चलाना चाहते हो तलवार चलाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम तलवार न चलाओगे तो कौन चलाएगा, लेकिन फिर मैं भी दीन की हिफाजत के लिए सर के बाल खोल के दुआ करूंगी। बस अजी तो अब्बास थे, तलवार को घुटने पर रख के तोड़ा, बीबी ज़ैनब की चादर पर सदका किया, कदमों में डाला। ए अब्बास, जिस बहन का इतना ख्याल है, जरा बाद कत्ल हुसैन आके देखो। बस 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 मजलिस तमाम हो गई। यही सबब है, जब ज़ैनब के सर से चादर छिनी तो ज़ैनब ने मदीने का रुख करके नाना को नहीं पुकारा, नजफ का रुख करके बाबा को नहीं पुकारा, अम्मा को नहीं पुकारा, दरिया की तरफ देखा, भैया अब्बास बहन के सर से चादर छिनी।